अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में। आज चेहरे पे जो मुसरत है, जो खुशी है और जो मूड आज खिलखिला उठा है, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताऊं मैं आपको कि सेहतमंद ज़िंदगी होना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर हमेशा हम जोर देते हैं। कल हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात की, आज हम ज़रा सा बात करेंगे फिजिकल हेल्थ के ऊपर। लेकिन आज पूरा टॉपिक हमने फिजिकल हेल्थ के ऊपर डिज़ाइन करके रखा। हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे जो कंटेंट राइटर हैं, वो सारे लगे हुए थे कि किसी तरह से एक बंदे को बुलाएं जिससे फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात की जाए। जब वो सेट पर आते हैं तो कहके लग जाते हैं और आप जो है ना वो आपके दंदान भी नज़र आने लगते हैं, पूरे दांत, पूरी बत्तीसी नज़र आने लगती है अगर तो आपके दांत पूरे हैं, 32 दांत हैं अगर मुंह में, तो आप खुल के हंसते हैं इस गेस्ट की मौजूदगी के अंदर। तो आज हमने ज़रा सा टॉपिक स्लाइटली जो है वो चेंज भी किया है, क्योंकि इनके बड़े राज हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं जो आज हमें पता चली हैं। आज बेसिकली आज ये एग्री हुए हैं इस चीज़ पर कि आज मैं बात करूंगा यार हर चीज़ के ऊपर। वरना हम जब बात करते थे इनसे तो हमेशा हम हेल्थ के ऊपर, योगा के ऊपर। अब योगा से आपको कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा होगा जब मैंने नाम लिया है, क्योंकि इनकी जो महारत है वो योगा के अंदर ज़्यादा हमें नज़र आई। लेकिन हमें ये पता है कि नापा के सर्टिफाइड ये एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और जो लेजेंड ज़िया साहब हैं, उनकी आवाज़ निकालना बहुत बड़ा एक फ़न है। वो आवाज़ के जो बादशाह थे, ये उस बादशाहत का एक हुनर रखते हैं उनकी आवाज़ निकालने का ना। अब मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूँ, उसके बाद फिर आगे जाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम बहुत तेज़ी से श्रिंक होता है। तो इंट्रोडक्शन बड़ा वज़नी होना चाहिए था, लेकिन उस वज़न के लिए वक्त भी होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त डॉक्टर योगी वजाज साहब की। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। तुम सर आपका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं, जब मैंने योगा का नाम लिया ना लोग समझ जाते हैं कि योगी वजाहत ये मेरी को आज बुलाया होगा, और माँ मायूस हो जाते हैं अगर कोई और बैठा होता। नहीं, मुझसे बहुत अच्छे, बहुत आला योगी यहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ भी नहीं हूँ, अदना सा एक तालिब इल्म। ये तो अब आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इस पर कुछ कहो। ये शुरू होगी, इंतज़ारी मैंने इसलिए दिखाई, जुगलबंदी शुरू होगी, इंतज़ारी इसलिए दिखाई कि वजन तुम बढ़ाओगे। नहीं, कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजरी है, लाइफ कैसी गुजरी बहुत है? अच्छा, क्योंकि हर दिन हर साल एक बढ़ता चला जा रहा है ना साल। फिटनेस का ख्याल भी रखना होता होगा। देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं देखता। मैं समझता हूँ तजर्बा बढ़ता जा रहा है, हर साल सिर्फ दिन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, दिन तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं तजर्बे को लेता हूँ, और तजर्बा जब बढ़ जाए तो आने वाले दिनों को और आसान हो जाना चाहिए। तो ज़िंदगी और सहल हो जाती है जब तजर्बा आपके पास हो। तजुर्बा अच्छा खासा आ चुका होगा। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि योगा आपकी स्पेशलिटी है, और योगा के साथ साथ ये जो इतने सारे टैलेंट हैं और जो अंदर एक शख्सियत के अंदर छुपे हुए हैं, कैसे रख लेते हैं? आपकी जिसामत से देख के लगता तो नहीं है कि एक अच्छी खासी कोई मोटापा होता तो पता चलता कि थोड़ा टैलेंट इधर है, थोड़ा इधर है। ये इतने स्लिम जिस्म के अंदर इतना सारा टैलेंट। यार देखो, जिस्म के अंदर तो चर्बी होनी चाहिए ज़्यादा। टैलेंट हमेशा दिमाग में होता है, और दिमाग की तो अभी आप दरियाफ्त और उसको सैखर कर ही नहीं सके। जितने कायनात में सितारे हैं, उससे ज़्यादा तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पाथवेज हैं। तो जब रब कायनात अल्लाह रब कायनात ने जब ये तख्लीक किया, और जिसको उन्होंने बहुत पसंद की तख्लीक को, ऐसे तख्लीक का, तो मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी एक दफ़ा आए हैं यहाँ जीने, तो एक ही नाम से, एक ही काम से कैसे जी सकते हैं। अपने अंदर डिस्कवर करता हूँ, मैं अपने अंदर ढूंढता हूँ सैयारे जिनको अभी तक मैंने दरियाफ्त नहीं किया। क्या बात है। जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक राइटर भी हूँ, मेरी किताब भी है, और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि मरने से पहले 2 काम ज़रूर करें, वरना अगर फरिश्ता भी आ रहा है मौत का, उसको कहें थोड़ा यार बाद में आ जाना, मैं बिजी हूँ आजकल। एक किताब लिखें, मरने से पहले किताब लिखना ज़रूरी है। किताब का मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजर्बात आपने किए कि जो दूसरों को मुंतकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किताब भी नहीं लिख सकते तो आपने फिर सीखा गया ज़िंदगी से। आए थे वैसे आए, वैसे चले गए। और दूसरा, एक दरख्त ज़रूर लगाएं, एक दरख्त ज़रूर लगाएं। वेरी गुड। लेकिन लगाए के जाएं। मरने से पहले एक दरख्त आपने लगाया हो, ताकि घर वाले भूल जाएं, वो 40वें 50वें और बरसियों के बाद भूल भी जाते हैं, वो दरख्त कभी नहीं भूलेगा, और आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बिल्कुल, दरख्त है, बेशक ये भूल जाएंगे किसने लगाया, लेकिन दरख्त तो नजर आ रहा होगा। देखिए, ये तो कोई भी याद नहीं रखेगा लगाया किसने, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो लगा हुआ दरख्त मेरे लिए दुआ करता है। ओहो, तो मुझे अपना दुआ वाला जो दोनों काम कर चुके हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किताब भी लगा दी, फिर उसके बाद राइटर भी रहा, रेकी, हिप्नोसिस, NLP। आजकल क्योंकि मैं मसरूफियात मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, योगा तो है, लेकिन मस्को स्केलेटल इंजरीज़ जो OT में होती हैं, ऑपरेशन थिएटर में सर्जन को, उसके बारे में पढ़ाता हूँ और बताता हूँ। वो मेरी ट्रेनिंग का ख़ास शुबा है। मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर
मुख्तलिफ बैंक्स के लिए, आजकल एक फार्मा के लिए काम करता हूँ। उस फार्मा में मेरे जो ऑडियंस होते हैं वो आम लोग नहीं होते, डॉक्टर्स होते हैं। मतलब ये वही बात होगी जो हमारा स्लोगन होता है ना, आई कैन ट्रेन योर ट्रेनर। आप ट्रेन कर सकते हैं तमाम ट्रेनर्स को। अब मैं करता हूँ ट्रेन द ट्रेनर में। मेरा जो सब्जेक्ट है टीचर्स के लिए, मैं टीचर को ट्रेन करता हूँ। वेरी गुड। लर्निंग इज द बेस्ट टीचिंग। उस्तादों के उस्ताद। कोशिश कर, नहीं खैर ऐसा तो नहीं कह सकता मैं अपने आप को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जिनको ये सादत दी है, चूज़ किया है जिनको उस्ताद होने के लिए, हाँ। क्योंकि असातिज़ा जो हैं वो कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं जुड़े हुए हैं नबियों पैगम्बरों के सिखाने के, बहुत मुक़द्दस लोग होते हैं, बड़े आला लोग होते हैं, और ये मेरी सादत है कि मैं उनको कुछ डिस्कवर करने और मज़ीद जाता हूँ कि जो उनको पता था उनको समझ लो कि दोबारा बताने जाता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता ये इसको ऐसे कहते हैं, हमेशा हम अपने जब सीनियर से मिलते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको सबक सिखा नहीं रहा हूँ, आपको याद किया हुआ सबक सुना रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे होता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात है। ये ऐसे ही होता है। मेरे लिए आसान किया तुमने मैं कवर कर रहा हूँ। मैं कहीं इस्तेमाल आज हम एक दूसरे को कवर करेंगे। होस्ट के लिए आसान हो जाता है जब बात करने वाला, सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला गेस्ट आ जाना। वजाद भाई, नापा से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है और जिया साहब से तो बहुत ही ज़्यादा कुछ तल्ख शीरी और ज़बरदस्त किस्म की शीरी है सारी। उनकी तलखी भी इतनी मिठास वाली थी, अगर वो तलखी भी मिल जाए तो यार मज़ा आ जाए, मुँह मीठा हो जाए। काफ़ी टाइम गुजारा है उनके साथ। वो डांटते भी थे तो इस तरह डांटते थे कि आपकी उम्र देखिए, उम्र रसीदा इंसान। मैं नापा में गया तो मैं ये कहाँ से आए थे? ये ज़रा कंटिन्यू करें ना। ये जिया साहब की आवाज़ निकालना बड़ा जो है वो एक फ़न है। ज़रा कुछ हो जाए बिलाल, अगर दरख्त के नीचे बैठ जाओ और खामोश बैठो तो कुछ दिनों के बाद तुम भी चिड़ियों की तरह चहचहा सकते हो, क्योंकि तुमने वो आवाज़ बहुत क्लियर सुनी है। मैंने उस अजीम शख्सियत को जो मशक़ें कराते हुए देखा, 3 पीस में हमें एक ब्रीदिंग की मशक़ करा रहे हैं, आवाज़ कैसे बोलनी है और लबो लहजा कैसे रखना है। ज़मीन पे लेट गए, अब हम सारे खड़े हो गए, सर आप 3 पीस में, तो क्या मैं कपड़े बदल के आऊँ आपके लिए इस क्लास में? अब सोचिए इतना अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त कमाल का, इतना सीरियस एक्सप्रेशन और इतना ह्यूमर से भरा हुआ जुमला दे दिया कि आप हंस के लोटपोट हो जाते हैं। आपने यकीन करें, अगर आप कोई और गुफ्तगू ना करें ना तो पूरी गुफ्तगू उस अजीम इंसान पे हो सकती। उनका लहजा, उनका मुताला। कहा व्यूअर्स कि आज योगा की बातें हम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम आज वजाद भाई को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर मौजूद है ना। गुर्दे फेफड़े दिल तो है ही, लेकिन दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ज़रा मैं चाहूँगा ना कुछ कोई याद के साथ वो याद बताएं ना, जब आपने पहली दफ़ा अदाकारी की, उनकी एक्टिंग की। नहीं, और पता चला कि निकाले जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे उस्ताद मोहतरम, आवाज़ की दुनिया के शहंशाह। अगर सल्तनत सात कहीं होती, आवाज़ की सल्तनत होती, तो उसके बेताश बादशाह वही थे। बिल्कुल ऐसे। उसके वज़ीर आज़म जो थे तलत हुसैन और फिर राहत काज़मी साहब हैं, मुशीर ख़ास। ये राहत काज़मी साहब मेरे फेवरेट हमेशा थे। मुझे अच्छा लगता है उनकी तरह बात करना। ओहो। और जब मैं रेडियो पे होता हूँ तो समाज के मुसाफिरों, मेरे साथ सफ़र करने वालों, तो रात को बड़ा एक अच्छा मंजर आता है। यार ये रेजोनेटर्स का खेल है। योग में एक सुर शास्त्र है, पूरा इल्म है जो आवाज़ के ऊपर बेस करता है, ब्रीदिंग के ऊपर बेस करता है, सुर पे बेस करता है। अगर आपको आवाज़ के बारे में आगाही हो जाए, ये पूरा इल्म है, बड़ी मोटी किताब है इसमें। सिर्फ आवाज़ पे ऐसे नहीं कि आप लगता है घोल के पी चुके हैं किताब। नहीं, मैंने 3-4 आवाज़ें तो आपने अभी निकाल दी। मैं आपको रेजोनेटर बता देता हूँ। एक हमारे 5 रेजोनेटर्स होते हैं। ये इलाज भी है, ये बहुत गहरी बात करने वाला हूँ इसमें, जो मेरे असातिज़ा ने मुझे बताई, मैं नहीं कर रहा। एक रेजोनेटर होता है जिसको डायफ्रामेटिक रेजोनेटर, डायफ्राम से जो बोलते हैं, वो यहाँ से आवाज़ जब बात करेंगे तो वो राहत काज़मी साहब की आवाज़ है। इसमें वोकल कॉर्ड्स इस्तेमाल नहीं होता, तो जब यहाँ से बात करेंगे तो नॉर्मली जो कहते हैं पेट से आवाज़ निकल रही है। हाँ, यहाँ से, तो ये हिलता है, ये आवाज़ यहाँ से निकलती है। उसके बाद सीने से निकलने वाली आवाज़ है, और उसके बाद हमारे बिल्कुल तो वोकल कॉर्ड से हम बात करेंगे। उसके बाद जो आवाज़ है वो यहाँ से निकलती है। रेजोनेटर यहाँ से होता है, लेकिन इस आवाज़ से भी ऊपर एक आवाज़ है, वो ये वाली है, बिल्कुल बारीक आवाज़ चुभती है। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जिस घर में रेजोनेटर ऊपर की तरफ जाएंगे, रिश्ते नीचे की तरफ चले जाते। खुदा के लिए अपनी आवाज़ों को मध्यम रखिए, रिश्ते आपके करीब हो जाए। वाह 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 वाह, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। मैंने कहा था ना वजाद भाई आएंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप कौन से रेजोनेटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, या उतार चढ़ाव करते रहते हैं? नॉर्मल तो यही है।
यहीं से निकलता है। वो जो आपने बात की थी ना जिया साहब की, हाँ, वो किस्सा जरा मुझे देखिए सुनाए ना। जिया आप साहब बता दें मैं बता देता हूँ, और ये उनको याद करते हुए तो उनकी- चल उनको हम डेडिकेट प्लीज करेंगे, ट्रिब्यूट प्लीज पेश इसको करते मिलाने हैं। की कोशिश मत इस किस्से कीजिएगा। को हम ट्रिब्यूट पेश हाँ, करते हैं कि मैं कितने tribute बड़े करूँ। लेजेंड मैं थे वो। उनके लिए उनको याद करके उनकी याद दहानी और दोबारा दोहरा रहा हूँ। प्लीज़ उस आवाज़ को मत मिलाइएगा, वो आवाज़ यूनिक है, यूनिक रहेगी, यूनिक बनाई जाएगी। वैसे तालिबे इल्म आप मैं वहाँ पे जब कोशिश गया तो करें। मैंने देखा कि जो आपने भी जुमला कहा था कि वो ज़िया मुद्दीन साहब जो है शायद फैज़ को घोल के पी गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी बहुत उनकी प्यारा जुमला, वाह वाह गुफ्तगू, वाह। फैज़ साहब के अशार, फैज़ अहमद और वाकई फैज़ साहब की क्या मुकाम है, वो खुद कहते हैं बिल्कुल ये लोग क्या जाने हमारे मुकाम। तो निसार तेरी गलियों के, जब मैं गया, और ये बात दो हिस्सों में बताऊंगा, जब मैं गया तो उन्होंने हमें सबको पेपर दिए, पढ़ने को दिया। जब मेरे पास है तो मैंने भी पढ़ा, निसार तेरी गलियों के। निसार आपके फुप्पा का नाम है? नहीं, आपके खालू हैं। ये रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? अरे निसार तेरी गलियों के है। निसार, ताकुफ नहीं फरमाइए, यहां रुकिए नहीं। अच्छा जी, निसार तेरी गलियों के नहीं, निसार तेरी गलियों के। अब उनके अंदाज में तो उन्होंने बार बार दोहराया, वो हिफ्ज हो गया। एक दिन क्लास में ये हुआ कि सब लोग बैठे थे, पारस, अरूसा, रबाब, ये सब मेरे बड़े माहिर, बड़े मशहूर अदाकार हैं और इस मुल्क के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एजाज़ है कि मेरे साथी रहे। अकबर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, उस्मा, ये सब जो आज टेलीविजन पे लोग मिलते हैं, ये मेरे कोर्स मेट है। मैं अच्छा, उनका बड़ा था, सबसे सीनियर था। तो जब क्लास हो रही थी तो मैंने कहा यार कोई काम तो नहीं, चलो मैं खड़ा हो गया। अच्छा, वो लोग मुझे वैसे ही इज्जत देते थे, तो सीनियर था, मैं शुरू हो गया। निसार तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के, कोई नजर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद के संग खिश्त मुक़य्यद हैं और सगाज़ात बने हैं। इतनी देर में किसी ने हाथ रखा, चैम्बर में आइए, देखा जिया साहब खड़े हैं। अब मैं चैम्बर में गया, मुझे पता था कि मुझे निकाल दिया जाएगा कॉलेज से, मतलब अब पैकअप हो गया, बैग क्या करूं। वगैरह तो वो जो मीडिया के अंदर वो एक चीज़ें हमें आई थी, मैं गया, मैंने कहा सर, मतलब नापा की सीख आपने वहीं लगा दी उस जी, वक्त। मैंने कहा सर वाकई गुनाह बहुत बड़ा है, आप कॉलेज से निकालेंगे ना, ये सज़ा बहुत छोटी है, मुझे कोई बड़ी सज़ा दीजिए। क्या मतलब? मैंने कहा सर आप मेरा जुर्म तो देखें, आवाज़ की दुनिया के शहंशाह की आवाज़ के करीब जाने की मैंने कोशिश की है सर, मुझे भूसे टुकड़े वाली की आवाज़ निकालनी चाहिए थी। नहीं नहीं, आप जाएं क्लास में। मैं दोबारा आया, अल्लाह ने, That was too good ना। मैं दोबारा आया तो क्लास में पूरा यकीन था कि मैं निकाला जा चुका हूँ। मैंने कहा नहीं वो अच्छा आप लोग बैठ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात करनी है। इसने में वो खुद आ गए। जब मैंने देखा चैम्बर से आ रहे हैं, देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हैं तो वाकई आपके अंदर कुछ शरारत होती है। तो मुझे अंदाज़ा तो था कि वो चैम्बर की आवाज़ खुली है तो वहाँ से वो चलें, और यकीनन मेरी आवाज़ तेज़ थी। मैंने कहा हम खुश नसीब हैं कि उस उस्ताद के पास हैं जिसके करीब अगर चले जाएं तो ना जाने शख्स। इतनी देर में वो अंदर आ रहे थे, मैंने देख लिया वो क्लास। मैंने कहा उनके साए में अगर हम बैठ जाएंगे तो यकीन कीजिए ज़िंदगी की धूप हमें कुछ नहीं, इतनी माशाल्लाह बैठें आप बैठें। अब लोग परेशान किए, वो क्या है। बाद में लोगों ने पूछा कि भाई क्या किया था, कोई दम किया? मैं दम नहीं किया था यार, बस वो उस वक्त ज़हन में ये आया। और जब भी वो रहे, तो जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी उम्र रसीदा होने की वजह से हमने आपको एडमिशन दिया, यहाँ पे आप असातिज़ा की आवाज़ें नकलें उतारते हैं। तो उस पर फिर मैंने बोलना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन, मैं जब कभी मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं मेडिटेट नहीं करता, मैं नापा की उन यादों को याद कर लेता हूँ, जहाँ पे जिया साहब, राहत ये काज़मी एक कंप्लीट साहब, लाफ्टर था अभी मेरे लिए भी। तलत हुसैन साहब जब बोल रहे होते थे तो ऐसा लगता था जैसे घंटियाँ बज रही हैं। तलत साहब की भी कुछ एक्टिंग करके दिखाया। नहीं, मैं कोशिश तो नहीं कर सकता और ना वो उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ वो कैसे। वाह यार, वाह वाह, वेरी गुड। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद होंगे, वजात भाई हमारे साथ मौजूद होंगे। वजात भाई जब मौजूद होते हैं तो योगा की बातें तो हम करते हैं, लेकिन आज जो आवाज़ का जादू इन्होंने जगाया है ना, ये सर चढ़कर बोल रहा है। और जितने भी लोग इस वक्त कैमरे के पीछे बैठे हैं वो भी कहके लगाकर हंस रहे हैं, जो पीसीआर के अंदर है वो भी आज खूब मस्त माहौल में झूम रहे हैं। तो यकीनन आप भी इसको पसंद कर रहे होंगे। एक छोटा सा ब्रेक है।